हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि रियल एस्ट्रोलॉजी और रियल एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। जैसा आप लोगों को बताया जाता है और भटकाया जाता है, बहुत सारे आपने शॉर्ट्स देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाइए, आपका शुक्र एलिमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, अपनी सिम तोड़कर फेंक दीजिए, ये नंबर लीजिए तो आपका गुड लक आएगा। देखिए, ये सारी रियल एस्ट्रोलॉजी नहीं है, रियल एस्ट्रोलॉजी है। केवल और केवल आपको भटकाया जाता है, सही एस्ट्रोलॉजी से दूर रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी खुद सही एस्ट्रोलॉजी सीखी ही नहीं होती। एक और जो ये 5 मिनट का फ्री कंसल्टेशन देते हैं या फिर 5 मिनट में ही आपका चार्ट देखते हैं और आपकी प्रेडिक्शन करते हैं, ये भी सिर्फ और सिर्फ आपको ठगा जाता है, बहकाया जाता है और कुछ टाइम बाद फिर आप ही ये बोलने लगोगे कि एस्ट्रोलॉजर्स फेक हैं, जो कि सही बात भी है। एस्ट्रोलॉजर्स फेक हो सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी फेक नहीं है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। जिसको सच में एस्ट्रोलॉजी आती है, जिसने समझी है और जो पूरा टाइम लगाता है चार्ट को स्टडी करने में, एक प्रेडिक्शन करने में, एक चार्ट को, एक कुंडली को ढंग से एनालाइज करने में मिनिमम 1 घंटा लगता ही लगता है। आप चाहे किसी से भी कंसल्टेशन लीजिए, आप चाहे किसी से भी कोर्स सीखिए एस्ट्रोलॉजी का। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा ही कोर्स लीजिए या मेरे से कंसल्टेशन लीजिए, मैं बस आपको एक रियलिटी बता रहा हूं। कभी भी अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको अगर चार्ट देखा और 5 मिनट के अंदर ही आपको अगर वो प्रेडिक्शन करके बता रहा है, तो 101% वो फेक है। क्योंकि एक चार्ट को एनालाइज करने में, चार्ट की एनर्जी समझने में, योग समझने में मिनिमम आपका आधा घंटा या 40 मिनट जाते हैं। और उसके बाद जब हम डायनेमिक पार्ट पे आते हैं, यानी जब हमें प्रेडिक्शन करनी होती है, फॉर एग्जांपल कोई ये पूछता है कि मेरी शादी कब होगी, या फिर मेरी रिलेशनशिप कब स्टार्ट होगी, या फिर मेरी जॉब चेंज कब होगी, या मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, तो उसके लिए हमें डायनेमिक पार्ट यानी गोचर देखना पड़ता है कि कौन सा गोचर कब हो रहा है, कौन से प्लेनेट की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है। वो सारी चीजें जब हम देखते हैं तो उसमें भी मिनिमम 20 to 25 मिनट्स आराम से लगेंगी, अगर हम ढंग से कैलकुलेट करेंगे तो। यानी ओवरऑल एक प्रेडिक्शन के लिए 1 घंटा आपको लगाना पड़ता है। बाकी थोड़ा सा मैं मानता हूं कि एस्ट्रोलॉजर की प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। 20 मिनट 30 मिनट में भी अगर आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तो आप 30 मिनट तक, फिर भी 30 मिनट्स तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और वो भी शांति में, ऐसा नहीं कि सामने फोन कॉल चल रही है और वो प्रेशर में जल्दी जल्दी कुछ भी देख रहा है। 99% चांस है कि जो प्रेडिक्शन है वो गलत है। ठीक है। सिमिलरली 2 दिन के वेबिनार होते हैं, 4 दिन के वेबिनार होती हैं, जिसमें ये दावा किया जाता है कि हम आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा देंगे। देखिए, मैं भी एक कोर्स चला रहा हूं, ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है और एक और कोर्स आने वाला है 1 अप्रैल 2025 से, जो कि 2 साल का कोर्स है। और मैं ये मानता हूं कि 2 साल में तो आप एक ऐसे लेवल पर जाओगे जहां पर आपको एस्ट्रोलॉजी समझ आ जाएगी। उसके बाद भी आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने पार्ट पे। ठीक है। 2 दिन 4 दिन के वेबिनार से, 2 क्लास 4 क्लास के वेबिनार से आपको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, केवल और केवल खिचड़ी बनेगी आपके दिमाग में। और फिर आप ये बोलोगे कि जो ये सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है एस्ट्रोलॉजी या फिर कुछ भी। सुपरस्टिशन नहीं है। अगर आप सच में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर के साथ जुड़िए जिसने खुद कम से कम 10 साल एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस की है और वो कम से कम आपको 2-3 साल तक लगातार सिखाने के लिए तैयार है। क्योंकि आप ये देखिए, दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं और हर एक इंसान की अलग कुंडली है, एक यूनिक कोड की तरह होता है एक बर्थ चार्ट। ठीक है। उसको पढ़ना, उसको समझना। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए। सरफेस लेवल पे भी मिनिमम आप ये मान के चलिए 1 लाख कॉम्बिनेशन परमुटेशन बनते हैं मिनिमम। ठीक है। आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए, देखिए 100% एक्यूरेसी, मैं ये नहीं बोलता कि मेरी 100% एक्यूरेसी है, लेकिन 80 to 90% एक्यूरेसी होने के लिए
आपको मिनिमम 2 साल तक एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ेगी और उसके बाद मिनिमम 2-3 साल तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मान के चलिए अगर आप एक बेहतरीन लेवल के एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो तो आपको मिनिमम 5 साल आपको देने पड़ेंगे एस्ट्रोलॉजी को। ये एक साइंस है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए आप एमबीबीएस करते हो, एमबीबीएस भी मिनिमम 5 या 6 साल का होता है, उसके बाद वो प्रैक्टिस करता है। एक अच्छा डॉक्टर 10 साल में बनता है और रियलिटी तो ये है कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर 15 साल में बनेगा। लेकिन फिर भी वो डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, आपका समझने का कितना अच्छा आपका माइंड काम करता है समझने के लिए। तो आप 5 साल में भी एक अच्छे लेवल पर स्टैंड कर सकते हो। मेरी फैमिली में पिछले 4 जनरेशन से मेरे परदादा जी, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी और अब मैं, हम पिछले लगभग 80 से 90 सालों तक एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब हमारे पास कोई, क्योंकि मैंने बचपन से अपने घर में वो माहौल देखा है, जब भी कोई आता था कंसल्टेशन के लिए तो मेरे दादाजी और मेरे पिताजी मिनिमम आधे से 1 घंटा उनके चार्ट पर लगता था, प्रॉपर स्टडी करते थे वो, तभी जाकर एक्यूरेसी बढ़ती थी, तभी जाकर एक्यूरेट प्रेडिक्शन होती थी। ठीक है, तो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चाहे मेरे वाला कोर्स लो या ना लो, 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप चाहते हो, और इसमें भी आपको मंथली पे करना है, तो अगर आप 1 महीने का पे करके देखिए, 2 साल तक है। अगर आपको अच्छा ना लगे और आपको ये लगे कि नहीं ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है तो आप 1 महीने के बाद छोड़ सकते हो, ऐसा भी नहीं है। और जो लोग, आप और कोर्सेज देखिए जहां पर लोग 2 इंस्टॉलमेंट में पूरी पेमेंट ले रहे हैं, मैं यहां पर आपको मंथ वाइज 2 साल तक मंथ वाइज आपको पे करना है, ताकि जब भी आपको ये लगे कि गलत पढ़ाया जा रहा है या फिर ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है तो आप बेझिझक कोर्स को छोड़ सकते हो। तो मैं तो बस यही सजेस्ट करूंगा कि आपको एक बार एनरोल करके देखना जरूर चाहिए कि रियल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। और जहां तक बात है कि प्लैनेट्स को एक्टिवेट करने की, तो सबसे बड़ी मूर्खता है ये। ऐसे प्लैनेट एक्टिवेट नहीं होते। मैंने बहुत सारे देखे हैं कि गुलाब का इत्र लगाइए आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा, टोटली बकवास है ये। ठीक है, ऐसे आप किसी भी प्लैनेट को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। रियलिटी तो ये है कि 9 के 9 प्लैनेट पूरी जिंदगी आपके एक्टिवेट हैं। ठीक है, वो बस उनको उनका रिजल्ट देने का तरीका, उनका बिहेवियर कभी किसी तरीके का होता है, कभी किसी तरीके का होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। और ये भी एक मिथ है कि मेरी कुंडली में तो शनि बहुत खराब बैठा है, राहु बहुत खराब बैठा है, मंगल अच्छा बैठा है। कोई भी प्लेनेट, कोई भी युति, कोई भी कॉम्बिनेशन 100% तरीके से अच्छा नहीं होता और 100% तरीके से बुरा नहीं होता। ठीक, ये गांठ बांध लीजिए। कोई भी प्लेनेट, कोई भी राशि, कोई भी हाउस आपके लाइफ में कुछ न कुछ अच्छा जरूर देगा और कुछ न कुछ बुरा जरूर देगा। हो सकता है कि मान लीजिए कोई बोल रहा है कि मेरा शनि खराब है जिसकी वजह से जॉब में प्रॉब्लम आ रही है। मैं मानता हूं कि कुछ नेगेटिव इफेक्ट होते हैं हर एक प्लेनेट के, लेकिन हो सकता है दूसरी तरफ वो आपको स्पिरिचुअल बना रहा हो। जिस प्लेनेट की वजह से आपकी जॉब नहीं लग रही, उसी प्लेनेट की वजह से आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने लग गए हो, बहुत ज्यादा मैच्योर आप होने लग गए हो। ठीक है, तो हर एक प्लेनेट, हर एक कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देता है और कुछ ना कुछ बुरा जरूर देता है। सिमिलरली ऐसा मत सोचिए कि हर एक, कोई मान लीजिए शुक्र आपका बहुत अच्छा बैठा है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे ही रिजल्ट देगा। हो सकता है कुछ अदर एरिया ऑफ लाइफ में आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो, आपको पता ही ना हो कि ये रिजल्ट किसकी वजह से मिल रहे हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप सब्जेक्ट है। इसको प्रॉब्लम ये हुई पिछले 3-4 सालों में कि यूट्यूब बहुत फैला और लोगों ने सरफेस लेवल पर इसको समझा। जितना जिसने सीखा समझा उसी के हिसाब से भ्रांतियां फैलाना स्टार्ट किया, और कहीं ना कहीं ये रियल एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि लोग सस्ते एस्ट्रोलॉजर से जुड़ते हैं। ये भी सच नहीं है कि अगर आप महंगे एस्ट्रोलॉजर से जुड़ोगे तो वो रियल ही होगा। ठीक है, ये भी पूरा सच नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपके चार्ट पर आधा या 1 घंटा लगाता है प्रॉपर तरीके से, तो चांसेस है कि उसको कुछ नॉलेज है।
बाकी आप उसके यूट्यूब को खंगालिए कि उसके यूट्यूब पर किस तरीके की वीडियोज हैं, ठीक है, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा क्लू मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा कि एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से काम करती है। रियल एस्ट्रोलॉजी और रियल एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कंटेंट बनाने के लिए लोग कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लोग बहकावे में आते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं जो कि कभी भी काम नहीं करेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए और वीडियोज के लिए चैनल पर। जय श्री राम।